तो ये कहीं ना कहीं एकदम एक साथ एक अंगारक योग बना रहा है, एक ग्रह युद्ध की स्थिति बना रहा है। जब एक सारे इतने सारे ग्रह एक साथ आ जाते हैं तो जैसे बॉम्ब होता है उस तरह से फटता है, उस तरह से, क्योंकि पास पास सारे ग्रहों की एनर्जीज हैं वो क्लैश हो रही हैं। कूर्म चक्र में भी यदि हम देखें तो कूर्म चक्र में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रशिया और जो वेस्टर्न वेस्ट रशिया का जो वेस्ट साइड है वो और यूरोप बताता है। तो ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन दे रहा है कूर्म चक्र कि कहाँ पे वो जो जटिल स्थिति है, यदि हम विश्व का कूर्म चक्र देखें तो वहां पे बन रही है। रशिया वेस्ट यूरोप वाला जो रीजन है, ठीक है। तो व्हेन शनि एंटर्स मीन राशि, यूक्रेन विल गेट द सपोर्ट ऑफ इट्स फ्रेंडली कंट्रीज इन रिटेलिएटिंग अगेंस्ट रशिया। तो जब शनि का प्रवेश होगा मीन राशि में तो तब यूक्रेन को यूरोपीय देशों का साथ मिलेगा टू पुश बैक ऑन अमेरिका एंड रशिया। ये मुझे दिख रहा है क्योंकि ये जो देयर कुड बी अ मैसिव कॉन्फ्लिक्ट बिल्डिंग अप, तो मुझे मैसिव कॉन्फ्लिक्ट बिल्डअप होता दिख रहा है। क्योंकि मीन राशि एक जल तत्व की राशि है तो कहीं ना कहीं ये एक पानी में या बर्फ में तो खैर उस समय तक तो ठंड तो कम हो जाएगी, बट कहीं ना कहीं जल में भी कुछ वो सुनामी टाइप की स्थिति दिख रही है। सिंस दिस इज अबाउट द वर्ल्ड, ये दुनिया में कहीं और भी सुनामी का भी वो हो सकता है या सम एक्सीडेंट्स इन द वाटर। इसके बारे में थोड़ा सा मैं और इसी प्रेजेंटेशन में बताऊंगी कि 29 मार्च को दुनिया में इन जनरल क्या दिख रहा है। तो हाँ, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति को पैदा जरूर कर रहा है। एक और बात है इंटरेस्टिंग, वो ये है कि जो दोनों ग्रहण पड़ रहे हैं मार्च में इस महीने, वो दोनों ही यूरोप में दिख रहे हैं और रशिया में दिख रहे हैं, अमेरिका में आर्कटिक और एंटार्क्टिक रीजन में दिख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट तो है। और इसके साथ ही यदि हम देखें, थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, ब्रीफली मैं ये बताना चाहूंगी कि जेलेंस्की की जो स्थिति है, जेलेंस्की की लाइफ को मई के बाद में डेंजर है। और यदि अच्छा, हम कब कब? मई के बाद में, मैं मेरे पास जेलेंस्की की कुंडली है यहाँ पे, जेलेंस्की की कुंडली है, ये 25 जनवरी 1978 की कुंडली है। और मई में जब केतु का यहाँ पे गोचर होगा इनके दशम भाव में, तब इनकी एक्चुअली हेल्थ को, लाइफ को ही डेंजर है। वैसे तो प्रोफेशन का दिख रहा है कि इनका जो पद है वो जाने का डेंजर है, बट मुझे तो इनकी लाइफ का भी डेंजर लग रहा है। ठीक है, तो जेलेंस्की की लाइफ को डेंजर है स्टार्टिंग मई 2025। और इसी को यदि हम यूक्रेन की कुंडली से देखें तो यूक्रेन की कुंडली में मई में यहाँ पे, जहां पे ऑलरेडी यूक्रेन की कुंडली में 4 ग्रह है नवम भाव में, तो जब केतु का गोचर होगा मई में यूक्रेन की कुंडली में, तब इट शोज मर्डर एंड असैसिनेशन ऑफ द रूलर और टॉप ऑफिसर्स। और नेवी में कुछ ना कुछ उथल पुथल हो सकती है, और जुडिशियरी। और इसके साथ ही राहु जो होगा वो इनके 3rd हाउस में होगा, विच ऑल्सो शोज एक्सीडेंट्स, बॉर्डर डिस्प्यूट्स। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ यूक्रेन की कुंडली और जेलेंस्की की कुंडली, दोनों की कुंडलियां देख करके जेलेंस्की की लाइफ को डेंजर दिख रहा है मुझे आफ्टर मे। और आज की स्थिति देखें, मई की तैयारी एक तरह से दिख ही रही है, क्योंकि अमेरिका बहुत आक्रामक हुआ है अभी। और जेलेंस्की को यूरोप का, क्योंकि यूरोप फंसा हुआ, सपोर्ट भले मिल रहा है जेलेंस्की को, और यूक्रेन की मीडिया ने भी सपोर्ट किया है, लेकिन सब जगह यहाँ कहा जा रहा है कि जब आप मदद के लिए गए हो, जब आप अमेरिका के साथ मिलकर युद्ध लड़ रहे हो, तो आपको उतना एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। तो ये बात भी उभर के आ रही है। तो जेलेंस्की के लिए कुर्सी का भी संकट हो सकता है। कुर्सी का तो है ही, जीवन का भी संकट है जेलेंस्की को। और जिस तरह से फ्रांस साथ तो आए हैं, लेकिन जब यूक्रेन के पास कुछ नहीं है तो कोई अंत में फिर पावरफुल लोगों के साथ ही लोग चले जाते हैं। वो तो सही बात है, हाँ, एग्जैक्टली। फ्रांस अभी, फ्रांस हो, नॉर्वे हो, इन सब ने कह तो दिया है,
लेकिन अब कितनी मदद करते हैं ये अलग बात है। और अब रशिया को लेकर रशिया की पूरी मीडिया तो जेलेंस्की की बहुत वो कर रही है, और लेकिन रशिया को लेकर और खासकर जो मिडिल ईस्ट में है, ये अब ट्रंप की पूरी राजनीति और कूटनीति कैसे शेप लेती है ये देखना पड़ेगा आगे जाके। जी, आप देखिए तो ये इस समय नंबर 3 जहाँ दिखा है यूक्रेन की कुंडली में, जहाँ पे केतु है उसके ऊपर इस समय मंगल का गोचर चल रहा है, ठीक है। और मंगल जहाँ पे है उस समय वहां पे केतु का गोचर चल रहा है। दिस इज अ क्लियर साइन कि यहाँ पे युद्ध की स्थिति बनी हुई है यूक्रेन में। वो स्थिति तो नहीं हट गई, चाहे कोई कितना ही शांति समझौता बना ले। और यदि हम रशिया की कुंडली देखें तो रशिया की कुंडली में ये है, यहाँ पे जहां इनके तो लग्न में से अभी केतु का गोचर चल रहा है, कन्या राशि का लग्न है रशिया की कुंडली में। तो क्या होगा और इसका? और केतु का गोचर कन्या राशि से हो रहा है, और सप्तम भाव में जहां पे मीन राशि है, जहां इनका मंगल है, उसके ऊपर से राहु का गोचर हो रहा है। दिस इज द रीजन व्हाई ये अभी वॉर टोन है। तो इसका क्या मतलब हुआ? रशिया क्या मंगल और राहु परस्पर शत्रु है, इसीलिए जो और इस समय अच्छा, जब मई में राहु यहाँ से हटेंगे, राहु कुंभ में जाएंगे, तब यहाँ पे ऑलरेडी मार्च में अब यहाँ पे शनि आ रहे हैं 29 मार्च को, इसी महीने। तो शनि तो मंगल तो और भी ज्यादा शत्रुवत हो गए। तो यहाँ पे शनि मंगल केतु रशिया की कुंडली में, तो ये तो और भी ज्यादा वॉर की स्थिति बता रहा है संदीप जी। और जैसे कूर्म चक्र से मैंने बताया कि कूर्म चक्र में भी जो पूरा जो पूर्व भाद्रपद वाला जो जो रीजन होता है, वो रशिया और यूरोप को बताता है, वेस्टर्न रशिया एंड यूरोप, जहाँ पे यूक्रेन है और वो सब है। तो वॉर की तो स्थिति यहाँ पे तो आगे इसका मतलब है कि ये वॉर खत्म नहीं होने जा रहा, और रशिया किसी और मोर्चे पे भी फंस सकता है। हालांकि ईरान के साथ उसकी डील हुई है, तो वहां भी रशिया और अमेरिका तो ईरान को पसंद नहीं करता, वहां भी स्थिति ऐसी बन रही है। क्योंकि शनि यहाँ पे 2.5 साल रहने वाले हैं, और केतु, और ये तो इनका तो कुंडली में ये ग्रह ही स्थित है। तो शनि का जब गोचर होगा मंगल के ऊपर, मंगल केतु तो ऑलरेडी ये जंगजू प्लैनेट जो होते हैं ना, जो वॉर बताते हैं, तो ये तो हमेशा ही बहुत ही कूटनीतिक, और कोई भी यदि उनपे प्रश्न उठाए या उनपे हमला करे तो ये तो कर सकते हैं हमला, और वही इनका दिख रहा है।